अरे ये चक्की किसकी है? कौन छोड़ कर चले गया? कालू सोचता है यहाँ पर तो कोई भी दिख नहीं रहा। कालू कहता है अगर ये चक्की मुझे मिल ही गई है तो अब ये चक्की मेरी हो गई। अगर कोई पक्षी आएगा भी तो मैं उसको कभी भी नहीं दूंगा। कालू कौवा चक्की उठाकर अपने घर ले जाता है। कालू जी ये चक्की कहाँ से लेकर आए आप? रानी ये चक्की मुझे रास्ते से मिली है। अब देखना इस चक्की से मैं कितने सारे पैसे कमाऊंगा। हाँ हाँ, कह तो ऐसे रहे हो जैसे इस चक्की को बेचकर हम करोड़पति हो जाएंगे। क्या कालू जी कैसी बातें करते हो आप? अरे गोरी कैसी बातें कर रही हो? मैं इस चक्की से जंगल के तमाम परिंदों की गंदम पीसूंगा और बहुत से पैसे लूंगा। बस दूसरे दिन ही कालू कौवा जंगल में अपनी चक्की की दुकान खोल लेता है। आओ आओ पक्षियों, अपनी गंदम पिसवा लो। मोटी पतली जैसे की मर्जी गंदम पिसवा लो। चक्की की नई दुकान देखकर काफी सारे पक्षी अपनी गंदम पिसवाने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से कर लें। आगे कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे वाह कालू कौवे, तुमने बहुत ही अच्छा किया जो गंदम पीसने की दुकान खोल ली। अब मुझे गंदम पिसवाने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, यही सोचा मैंने कि पक्षियों के लिए थोड़ी आसानी कर दूं, तभी मैंने अपनी दुकान खोल ली। कालू कौवे, मेरी ये सारी गंदम जल्दी से पीस दो और मुझे आटा बना कर दे दो। कालू कौवे ने अपनी चक्की दुकान के अंदर कमरे में रखी हुई थी। गोरी कवि, तुम मीनू चिड़िया से गंदम के पैसे लो, मैं ये सारी गंदम पीस कर लेकर आता हूँ। कालू कौवा बड़ी चालाकी से अंदर जाकर मीनू चिड़िया की आधी गंदम निकाल लेता है और आधी गंदम पीसकर उसका आटा बनाकर मीनू चिड़िया को ला कर देता है। कालू कौवे, मैंने गंदम तो तुम्हें बहुत ज्यादा दी थी, मगर ये आटा तो मुझे बहुत कम लग रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी गंदम चोरी की है मैंने? नहीं नहीं कालू कौवे, मेरा ये मतलब नहीं था। मीनू चिड़िया अपना थोड़ा सा आटा लेकर वहाँ से चले जाती है। फिर कालू कौवा बुलबुल की गंदम भी अंदर लेकर जाता है और आधी निकाल कर उसको आधा आटा बनाकर देता है। अरे कालू कौवे, ये आटा तो मुझे बहुत कम लग रहा है, कहीं तुमने मेरी गंदम तो नहीं निकाली? मेरे मासूम कालू कौवे पर ये इल्ज़ाम ना लगाना, नहीं तो अभी दुकान बंद कर देंगे। तोता कहता है, जाओ बुलबुल, तुम्हारी गंदम कितनी ही होगी, मुझे आटा पिसवाना है, तुम जाओ यहाँ से। बुलबुल भी बेचारा अपना थोड़ा सा आटा लेकर वहाँ से चले जाता है। बाकी बस तोता रह जाता है। कालू कौवा तोते के साथ भी ऐसा ही करता है, उसका आटा थोड़ा सा पीस कर देता है। अब तो कालू कौवे ने ये रूटीन बना ली थी, जो भी पक्षी अपना आटा पिसवाने के लिए आता वो आधी गंदम रख लेता और आधी गंदम का आटा बनाकर पक्षियों को दे देता। बस रानी, बस थोड़े दिन की बात है, हम बहुत ही जल्द इस टूटे फूटे घर को छोड़ देंगे और एक बड़े घर में जाकर आराम से रहेंगे। मैं रोजाना पक्षियों की काफी सारी गंदम चुराता हूँ, उन गंदम को बेचकर मुझे काफी सारे पैसे मिलेंगे। तुम देखना, मैं बहुत ही जल्द एक बड़ा सा घर खरीद लूंगा। हाँ हाँ कालू जी, हम अपने घर में एसी भी लगाएंगे और अमीरों की तरह अपने घर में रहेंगे। हाँ हाँ रानी, सब करेंगे। मैं तुम्हें सोने के जेवरात भी दिलवाऊंगा। पक्षियों की गंदम चोरी कर करके हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। कालू कौवा और गोरी कवि अमीर होने के सपनों में खो जाते हैं। फिर रात दिन गुजरते हैं और ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है। भाई, मैं तो कालू कौवे से कभी भी गंदम नहीं पिसवाऊंगी, वो तो गंदम चुराता है, मैंने खुद उसको देखा है। हाँ मीनू चिड़िया, मैं जानता हूँ, तभी तो हमारी गंदम पीसकर बहुत ही कम रह जाती
की दुकान पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैंने तो पहले दिन ही पकड़ लिया था कि कितना बड़ा चोर है वो। मैं तो भाई थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लूंगा और दूसरे जंगल ही जाकर अपनी गंदम पिसवा कर लाऊंगा। कालू कौवे ने पक्षियों की गंदम चुरा चुरा कर काफी ज्यादा बोरियां जमा कर ली थी। बस रानी, कल सुबह ही जाकर मैं ये सारी गंदम के तोड़े बेच आऊंगा और बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे मुझे। कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर रात के दो उल्लू चोर कालू कौवे की दुकान में घुस जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवे की सारी गंदम की बोरियां चोरी कर कर ले आते हैं। हाय रे रानी, ये क्या हो गया? हमारी सारी गंदम की बोरियां चोरी हो गई हैं। कालू जी, ये बोरियां हमने कितनी मुश्किल से गंदम चुरा चुरा कर जमा की थी और एक ही झटके में आकर किसी चोर ने सारी बोरियां साफ कर ली। हाय हाय, मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। जो भी कहता है सही कहता है, चोरी का माल कभी भी किसी को रास नहीं आता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चोरी करना बहुत ही बुरी बात है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी लेटेस्ट कहानियाँ आप तक पहुँच सकें।